Students, today we are going to discuss about the implementation of two methods, that is one third Simpson rule and 3 by 8 rule. So that how we can going to implement the programs in C++ for these two methods to find the solution for a given equation integration. So program इनके already हम डिजाइन कर चुके हैं. So today we are going to discuss how we can implement the method in C++. One is for 1 by third and another one is for 3 by 8. तो पहले हम 1 by 3 मेथड जो है सिम्पसन का उसको डिस्कस करेंगे. तो उसमें भी प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया हुआ है, प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने x नोट लिया है, xn लिया है, h लिया है, y लिया है, सम इंटेग्रल, सम 1, सम 2, दीज आर सम वेरिएबल्स दैट वी हैव यूज्ड. i एक लूपिंग वेरिएबल है, n नंबर ऑफ इंटरवल्स के लिए है. तो जब प्रोग्राम शुरू होता है तो जैसे इंटेग्रल होता है, आपको पता है कि आपको इनिशियल वैल्यू मिलती है x की, एंडिंग वैल्यू होती है और साथ में इंटरवल्स होते हैं दैट यू हैव टू गिव एज एन इनपुट. तो जो इनिशियल वैल्यू x की है वो x नोट में आ जाएगी, फाइनल वैल्यू जो है लास्ट वैल्यू वो xn में आ जाएगी, एंड जो इंटरवल्स हैं वो n में आ जाएंगे, कितने इंटरवल्स आपको चाहिए. उसके बाद हमारे पास आता है जी आपने डिफरेंस निकालना है. तो जो h डिफरेंस है वो है फाइनल वैल्यू x की माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इंटरवल, तो वो h में आ जाएगा. देन यू हैव टू फाइंड आउट द fx या dx जिसको हम बोलते हैं, फॉर्मूला जो है dx का, जिसको y सीरीज भी आप कह सकते हो. तो वो y सीरीज कैसे हम निकालेंगे, उसके लिए कोई ना कोई आपको एक्सप्रेशन गिवन होता है प्रॉब्लम में, दैट लाइक यहाँ पर मैंने बात किया है कि हमने ये वाला एक्सप्रेशन लेना है कि 2 बाई एक्स स्क्वायर. तो 2 बाई एक्स स्क्वायर अगर आप सॉर्ट आउट करते हो तो यू विल फाइंड द y. तो ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो इक्वेशन आई थी जो गिवन थी dx की या y सीरीज को निकालने के लिए, वो थी 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. तो उस इक्वेशन को फिर हमने इस फंक्शन में रखा हुआ है और हमने i को चलाया है 0 से लेके n, मतलब सारे इंटरवल्स की जो वैल्यूज हैं उनके लिए x की. और यहाँ पर हमने क्या किया है कि x की वैल्यू ली है, शुरू में वो x 0 है, फिर उसमें i मल्टीप्लाई h होता जाएगा, तो x की सारी वैल्यूज बन जाएंगी ऑल इंटरवल्स के लिए, और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो y वैल्यू है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट होके y की एरे में आ जाएंगी. देन हम लोगों के पास पहली ऑप्शन होती है 1 बाय थर्ड में कि हमने y का सम लेना होता है पहले और आखिरी एलिमेंट का, तो वो हमने ले लिया है. उसके बाद हमने y का सम लेना होता है पहले मतलब के सेकंड एलिमेंट का y का आखिरी एलिमेंट तक, पर 2 का डिफरेंस डाल के, 2 का डिफरेंस डाल के मतलब हमने लेना है y, अगर y0 पहला एलिमेंट है तो अब लेना है y1, y3, y5, इस तरह से लेना है. तो इसलिए मैंने अब 1 से चलाया लूप और n-1 तक गया हूं, मतलब y सीरीज का आखिरी एलिमेंट नहीं लूंगा, आखिरी से लास्ट सेकंड लास्ट एलिमेंट तक ही जाऊंगा, और जो डिफरेंस लेके चलूंगा वो i इज इक्वल टू i प्लस 2 है. तो मतलब ये जो i चलेगा ये चलेगा 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए, जितने एलिमेंट हो गए उस हिसाब से. तो उन सभी एलिमेंट्स का जो i y1 का y3 का जो सम है वो सम नाम के 1 नाम के वेरिएबल में आ जाएगा. उसके बाद हमने एक और सम लेना होता है जिसमें हमने बाकी बचे जो एलिमेंट है वो लेने हैं, मतलब कि हमने 0 और पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट ले लिया, हमने जो भी एलिमेंट थे 1, 3, 5 पोजीशंस पर वो भी हमने ले लिए. अब जो एलिमेंट इवन पोजीशंस पर हैं उनको हमने लेना है. तो 1 तो हम ले चुके हैं, तो इसलिए अब मैंने 2 से लूप लगाया और n-1 तक हम जा चुके हैं, तो इसलिए मैंने n-2 तक जाना है, मतलब जो बाकी बचे एलिमेंट हैं, और सम मैंने लेना है सिर्फ इनके 2 का डिफरेंस का. तो मतलब अब i चलेगा 2, 4, 6, तो मतलब उन वाले जो y एलिमेंट्स हैं उनका जो सम है वो सम 2 में आ जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास 3 सम आ गए हैं. तो फॉर्मूला क्या बनता है h/3, h निकाला हुआ है बाई 3 कर दिया, उसमें सम ऐड किया
और जो आपका पहला सम है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो दूसरा सम है एज पर द फॉर्मूला ऑफ सिम्पसन 1 3 उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सबको मल्टीप्लाई करके जो फाइनल वैल्यू इंटीग्रल की है वो आई एन टी की वेरिएबल में आ जाएगी और हमारा जो सम है वो क्या हो जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 1 3 का जो सम है वो हमने निकाल लिया है। अगर इसको हम कंपाइल करके देखें तो कोई एरर नहीं है। इसको हम रन करेंगे तो अगर वो हमसे पूछे भी इनिशियल वैल्यू क्या है, मैं कहता हूँ 0, वो बोलेगा जी फाइनल वैल्यू क्या है, मैं कहता हूँ से 5, इंटरवल कितने हैं 6, जो इंटेग्रल है वैल्यू आपका इंटेग्रल का रिजल्ट है वो स्क्रीन पर आपके सामने जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार इसी तरह से अगर आप चाहो तो वी कैन इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला फॉर 3/8 मेथड। इसमें हमारे पास क्या आएगा 3/8 मेथड में, तो 3/8 मेथड की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ 3/8 मेथड सिम्पसन का उस पर भी सेम लगता है। वहां पर जो एक इक्वेशन है मैंने प्रोग्राम को अकॉर्डिंगली सेट कर लिया है कि जो हमने y कैलकुलेट करना है या फंक्शन ऑफ x कैलकुलेट करना है वो x स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 3 है। तो ये गिवन प्रॉब्लम है हमारे पास। हमने x की इनिशियल वैल्यू ली है, x की एंडिंग वैल्यू ली है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले डिफरेंस निकाला है, एच कैलकुलेट किया जैसे हम नॉर्मल करते हैं। फिर हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है फॉर्मूले में पुट करके x की हर एक इंटरवल वैल्यू को। एंड देन हमने क्या किया है, सबसे पहले सम यहाँ पर भी निकालना है y की इनिशियल वैल्यू प्लस आखिरी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आपने एक सम निकालना होता है जिसमें आपने वही नंबर लेने हैं जो 3 की सीरीज में आते हैं, y3 की सीरीज में, मतलब 3, y3, y6, y9 ये नंबर लेने हैं। तो इसलिए i को मैं 3 से चला रहा हूँ और इसको तब तक चलाऊंगा जब तक कि हम आखिरी सेकंड लास्ट एलिमेंट तक नहीं चले जाते, क्योंकि सेकंड लास्ट एलिमेंट हमने ऑलरेडी ले लिया हुआ है और उन सभी को टोटल करके हम सम में डाल देंगे। तो एक सम तो y के पहले और आखिरी के एलिमेंट का निकाला हमने, दूसरा सम हमने निकाला y के उन सारे एलिमेंट्स का जो 3 के टेबल पे चल रहे हैं या 3 के ऊपर चल रहे हैं, y3, क्योंकि पहला एलिमेंट y0 है तो y3, y6, y9 ये चल रहे हैं, उन सब का हमने सम ले लिया। इसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट बच गए हैं, अब देखो पहले का एलिमेंट हमने ऐड कर लिया है, दूसरे का भी कर लिया, जो 3 पे आते हैं उनको भी ऐड कर लिया है। तो हमने फिर 1 से चलना है। देखो इस बार मैं 3 से चला था क्योंकि मैंने लेना ही 3 से था, लेकिन अगले के लिए हमने 1 से चलना है, सेकंड लास्ट एलिमेंट तक जाना है। लेकिन हमने किनको ऐड करना है, जो आपके 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब वो सारे y के एलिमेंट लेने हैं जो 3 से डिवाइड नहीं होते। तो 3 से डिवाइड कौन नहीं होते, मतलब कौन जो 3 से डिवाइड नहीं होते, मतलब के नंबर 2 लेंगे, नंबर 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 3, 6, 9 ये 3 से डिविजिबल है। तो ये एलिमेंट y के नहीं आएंगे। बाकी सभी एलिमेंट्स का जो टोटल सम है वो s2 नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो हमने वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लिया है 3/8 का। तो 3/8 को मतलब क्या होता है 3h/8। तो पहली तो फॉर्मूले की इक्वेशन हमने ये लगा दी 3h/8 की। देन हमने सम ले लिया उसमें ऐड मल्टीप्लाई करके, प्लस जो पहला सम आया वो 2 से मल्टीप्लाई होता है, वो जो होगी 3 वाले एलिमेंट है y के, और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो पूरा फॉर्मूला जो है वो हमने इंप्लीमेंट कर दिया है और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो किसमें आ जाएगा, वो इंटेग्रल नाम के वेरिएबल के अंदर जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से 3/8 का जो सम है वो हम कैलकुलेट जो है वो कर लेंगे। तो अगर इसको भी कंपाइल करके देखें कोई एरर नहीं है, रन करें तो हम प्रॉब्लम वही देंगे। अगर बुक में कोई प्रॉब्लम आपके पास है तो दैट्स वेरी नाइस, आप उस प्रॉब्लम को दे सकते हो। एंड देन हमने डिफरेंस ले लिए है, तो इस तरह से जो ये सारी वाई सीरीज जो आई हैं वो भी आ गई हैं और जो इंटेग्रल की वैल्यू है वो है 27, वो भी एज ए रिजल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई है। आप क्या कर सकते हो, इन प्रोग्राम्स को बनाओ। आपके बुक में कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है जो सोल्व्ड है खास करके, आप उसकी इनिशियल एक्स की वैल्यू, एंडिंग वैल्यू प्लस नंबर ऑफ इंटरवल दो और चेक करो कि तीनों सम्स के केस में, चाहे वो ट्रेपेजोइडल है या 1/3 है या 3/8 है, आपके आंसर जो है प्रोग्राम के वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।